हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल पर। मैं हूं आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रौनक बाड़मेरा। और बच्चों, आज के इस सेशन के अंदर एक छोटा सा वीडियो रहने वाला है, बट बहुत सारी जानकारी रहने वाली है उसी वैकेंसी को लेकर के जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ बच्चों, आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ DDA रिक्रूटमेंट 2025 की सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी रहने वाली है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। ये वैकेंसी एक बहुत लंबे समय बाद में आई है, काफी समय से बच्चों को इसका इंतजार था। लास्ट वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें तो 2020 के अंदर ये वैकेंसी आई थी और एग्जैक्टली 5 साल बाद में फिर से ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो सारी डिटेल्स हमें जानी जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं। इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूं और इस वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसकी, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि DDA ने न्यू एग्रीकल्चर वैकेंसी निकाली है सेक्शन ऑफिसर की, जिसके फॉर्म्स कब स्टार्ट होने वाले हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लेना। इसके फॉर्म के स्टार्ट की डेट है 6 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 6 अक्टूबर 2025 को इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और एंड होंगे 5 नवंबर 2025 को। अगर हम लोग बात करें यार, इतना समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, एग्जामिनेशन कब होगा? तो एग्जामिनेशन होगा दिसंबर और जनवरी। हमारे पास में टेंटेटिव मंथ है, मतलब हमारे पास में एग्जैक्टली डेट नहीं है कि कब एग्जामिनेशन होगा, बट हाँ हमारे पास में महीना है कि यार दिसंबर और जनवरी के बीच में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। अब आप सोच लीजिए कि अगर हम लोग आज से ही बात करें तो हमारे पास में कितने महीने, अगर मैं सितंबर को काउंट ना भी करूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आप लोगों को मिल रहे हैं एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। और जो बच्चा 11वीं कक्षा से लगा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, उसके पास में बेटा बहुत समय है, बहुत समय है अच्छे से तैयारी करने का और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। अगर और भी जानकारी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है किसी भी एग्जामिनेशन का या किसी भी हम लोग फॉर्म को भरते थे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप लोगों ने अगर बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखी है, बीएससी हॉर्टिकल्चर में कर रखी है, फिर बीएससी फॉरेस्ट्री के अंदर कर रखी है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं ये एग्जामिनेशन देने के लिए। तब भी चलेगा, बस डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आप लोगों की। ऑनर्स वाले हैं तब भी चलेगा, ऑनर्स की यहाँ पर अलग से कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो बिल्कुल बच्चों ऑनर्स वाले भी दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पर अलग से मेंशन्ड नहीं है। तो बस डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए, देन यू आर मच मोर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बेसिकली दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू कंडक्ट इन CBT मोड। CBT मोड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब ये एग्जामिनेशन कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है, पेन पेपर मोड पे नहीं रहने वाला है बच्चों। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत बार ये होता है कि बच्चे पेपर पेन टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं, बट जब कभी भी हम लोग CBT मोड में एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हैं तो पेन पेपर मोड वाला प्रैक्टिस काम में नहीं आता है। तो प्लीज इंश्योर कि अगर आप लोग टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑनलाइन करें, क्योंकि वही आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर काम आने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एग्जामिनेशन के अंदर इंटरव्यू भी रहने वाला है, जिसका टोटल वेटेज 15% रहेगा। मतलब CBT मोड के अंदर जो ये एग्जामिनेशन होगा वो 85% वेटेज कैरी कर रहा है, अच्छा खासा मार्क्स कैरी कर रहा है। एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल पोस्ट की कि भैया पोस्ट कितनी रहने वाली है, तो अभी जो हाल ही में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर 75 पोस्ट है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर इसका डिवीजन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर पोस्ट, ये इंफॉर्मेशन है जो DDA ने पब्लिक की है, तो उसी से ही मैं आप लोगों को बता रही हूं। यहां पर टोटल 75 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 51 पोस्ट है। अगर हम लोग EWS की बात करें तो 7 पोस्ट अवेलेबल है EWS के लिए, SC के लिए 8 पोस्ट है, ST के लिए 3 पोस्ट है और OBC के लिए 6 पोस्ट अवेलेबल है। यानी कि टोटल हमारे पास में आ जाती है, और 2 पोस्ट अदर हैं, टोटल हमारे पास में आ जाती है 75 पोस्ट। अच्छी खासी पोस्ट है। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के ऊपर, तो आप लोग आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जा रही है। बैक टू आवर दिस थिंग कि ये ग्रेड बी की पोस्ट है बेटा, ग्रेड बी की पोस्ट है और इसका जो सैलरी लेवल है वो है लेवल 6। लेवल 6 है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको अराउंड 60 to 65,000 सैलरी मिलने वाली है, 70 तक भी जा सकती है।
बट हाँ, इसकी पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में ही रहने वाली है, मतलब आप लोगों को दिल्ली में रह करके ही जॉब करनी होगी थ्रू आउट, जब तक आप लोग जॉब कर रहे हैं। इसके बाहर आप लोगों को कहीं पे पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है, तो प्लीज अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करें मेंटली। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट हॉर्टिकल्चर का सिलेबस आ जाता है, और पार्ट 2 के अंदर रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस। तो ये 4 बेसिक सब्जेक्ट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं हॉर्टिकल्चर के साथ में। अगर हम लोग टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो इस पूरे पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं 120 क्वेश्चन। मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो पेपर रहने वाला है 120 मार्क्स का, और पेपर का टाइमिंग रहने वाला है 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया है कि जो सीबीटी मोड वाला पोर्शन है वो आपका 120 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है, और इसके अलावा इंटरव्यू वाले मार्क्स भी काउंट होंगे। और सीधा सीधा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है अगर 85% वेटेज सीबीटी मोड वाला कैरी कर रहा है, और अगर आप लोग इस वाले पोर्शन की अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप लोग इंटरव्यू में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ा जाते हैं, तो ये पोर्शन आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपका उस वाले पोर्शन को कवर कर सके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस। जब भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस हमें डॉट टू डॉट पता होना चाहिए। तो द मोस्ट टेंडेड, हालांकि अभी तक पब्लिक नहीं किया है ऑफिशियली वेबसाइट, बट हाँ यही सिलेबस मोस्ट टेंटेटिवली रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू एग्रो मेटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर हेरिटेज, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ सोशल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, जेनेटिक्स का फंडामेंटल्स, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, इंट्रोडक्टरी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। उसके अलावा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मैप एंड लैंडस्केपिंग के बारे में। नेक्स्ट पोर्शन सिलेबस का आ जाता है जो आप लोगों को कुछ इस तरीके से कवर करना है, दैट इज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, वीड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स, पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड grains and their management, crop improvement, introduction to nematology, disease of field crops and horticulture crops and their management, problematic soils and their management, farm management, production resource economics, principles of organic farming, rain feed agriculture and watershed management, management of beneficial insects, basics of food safety and nutrition, post harvest management and value addition of fruits and vegetables, protected cultivation and secondary agriculture। अगर हम लोग देखें तो ये सिलेबस वही सिलेबस है जो आप लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी न्यूली एडेड नहीं है। बस आप लोगों को एक थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है यार कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी है, तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। आप लोगों का क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है या फिर एप्पल यूजर्स एंड ऐप स्टोर पर जा सकते हैं। वहां पर जाकर के आप लोगों को उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना है। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहां पर आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है, दैट इज DSSB हॉर्टिकल्चर टारगेट बैच। इसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, DPP मिलने वाला है, क्लास पैनल PDF मिलने वाला है, आप लोगों को आस्क डाउट वाला ऑप्शन मिल सकता है, क्रिएट टेस्ट वाला भी ऑप्शन मिलने वाला है। तो बस एक ही चीज है कि अगर हम लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम, यही नहीं कोई भी वैकेंसी के लिए अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों को उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने तैयारी के अंदर, हर रोज निरंतर तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका आप लोगों को सहारा लेना पड़ेगा। यस, दिस इज द कोर्स जो आप लोगों को बिल्कुल एक कहते हैं ना टारगेट दिखाएगा कि यार यही आप लोगों को प्रिपेयर करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस वैकेंसी। आई होप कि आप लोग अच्छे से क्लियर करें। अगर कोई भी डाउट होता है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। आई होप सो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे इस चैनल पर। थैंक यू।